नमस्कार। कहानी का शीर्षक है शूल पानी। शाम ढलने लगी थी। महावीर स्वामी विहार करते करते आस्तिक नामक ग्राम के एक चैत्य में पहुँचे। सभी ग्रामवासी भोजन करके विश्राम करने जा रहे थे, पर उन्हें जैसे ही पता पड़ा कि महावीर स्वामी पधार गए हैं तो वो सभी उनके दर्शनों के लिए आने लगे। चैत्य बहुत ही सुंदर था, पुराना था पर बहुत ही सुंदर था। चैत्य के सामने एक सुंदर सा उपवन था। उस उपवन में रंग बिरंगे तरह तरह के सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे और उसी उपवन के बीचों बीच एक विशाल पीपल का वृक्ष था। महावीर स्वामी वहीं पर बैठ गए। अब सभी ग्रामवासी उनके दर्शनों के लिए आने लगे। उस चैत्य में एक शूल पानी नामक क्रूर राक्षस रहता था। वह हमेशा अपने हाथ में एक नुकीला शूल जैसा हथियार रखता था, इसलिए उसका नाम शूल पानी पड़ गया था। वह बहुत ही पापी और दुष्ट था। वह अपने शूल से सभी को मारता रहता था। तभी सभी ग्रामवासी वहाँ पर पहुँच गए और उनके चरण छूकर सभी भूमि पर सामने बैठ गए। पूरा गांव एकत्रित हो गया। महावीर स्वामी ने सभी को धर्मोपदेश दिया। उनका धर्मोपदेश सुनकर सभी बहुत ही खुश हुए। अब स्वामी जी ने उन्हें कहा कि अब आप अपने अपने घर जाइए, और वो वहाँ से हिले तक नहीं। तभी गांव के मुखिया ने कहा कि आप भी हमारे साथ गांव में चलिए, क्योंकि यहाँ पर ठहरना ठीक नहीं। यहाँ पर एक शूल पानी नामक राक्षस रहता है और वह रात को यहाँ से जो भी निकलता है या जो भी यहाँ रुकता है उसे मार डालता है। तो मुझे आपकी चिंता है वो कहीं आपको नुकसान न पहुँचाए। महावीर स्वामी मुस्कुराए और बोले, वह मेरा कुछ भी अहित न कर सकेगा, आप चिंता न कीजिए। और स्वामी जी वहीं पर समाधि लगाकर बैठ गए। गांव के लोग उदास मन से अपने अपने घर लौट गए। शूल पानी चैत्य में पहुंचा और उसने देखा कि बाहर एक महात्मा पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हुए। तो उसे बहुत गुस्सा आया और वो क्रोध से लाल होकर उल्टा सीधा और गालियां देने लगा। स्वामी जी पर उसका कोई असर नहीं हुआ। वे समाधि लगाए बैठे रहे। वो बोलता रहा, चिल्लाता रहा। फिर आखिर में उसने कौशिक नामक सांप, जो वो हमेशा अपने पास रखता था, और वह सर्प यदि किसी को काट ले तो वह जिंदा नहीं बचता था, इतना विषैला था। तो उसने कौशिक को, सर्प को आज्ञा दी कि जाकर इस महात्मा को काट लो। कौशिक फुफकारता हुआ महात्मा के पास पहुंचा और वह जैसे ही उन्हें काटने वाला था, महात्मा जी ने कहा, रुको कौशिक, ये तुम क्या कर रहे हो? ऐसा करने से तुम्हें क्या लाभ होगा? स्वामी जी की अमृतमयी वाणी सुनकर कौशिक सम्मोहित हो गया और वह वहीं रुक गया। शूल पानी को बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा, कौशिक, तुम इस महात्मा की बातों में मत आओ और इसे काट लो। मैंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, क्या इसी दिन के लिए? और तुम इतने धूर्त निकलोगे मुझे पता नहीं था। अभी इसे काटो। लेकिन कौशिक वहीं रुका रहा। तब शूल पानी ने अपना शूल उठाया और महावीर स्वामी को मारने के लिए आगे बढ़ा। कौशिक ने उसे ही काट लिया और शूल पानी धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। स्वामी जी को बहुत दुख हुआ शूल पानी की अवस्था देखकर, और उन्होंने शूल पानी से कहा, शूल पानी घबराओ मत, मैं तुम्हें अभी जड़ी बूटियों से तुम्हारा उपचार करता हूँ।
और स्वामी जी जंगल की ओर निकल गए। अंधेरा हो चुका था, उन्हें बड़ी परेशानी हो रही थी, लेकिन एक जड़ी बूटी उन्हें मिल गई और वो लेकर आए। तब तक कुछ ग्रामवासी भी वहाँ पर पहुँच चुके थे। अब स्वामी जी ने वो जड़ी घिस कर उससे शूलपाणी का उपचार करना शुरू करा। तभी गांव के मुखिया बोले कि स्वामी जी आप इसे मत बचाइए, यह बहुत ही दुष्ट और हत्यारा है, यह अबोध लोगों को और निर्दोष लोगों को मारता है, इसका मर जाना ही ठीक है। तब स्वामी जी बोले तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन अभी शूलपाणी कष्ट में है और कष्ट में पड़े जीव की मदद करना हमारा कर्तव्य है। और शूलपाणी का काम है दूसरों को कष्ट देना और मेरा काम है दूसरों की मदद करना। और उन्होंने उसका उपचार किया और थोड़ी ही देर में शूलपाणी स्वस्थ होकर खड़ा हो गया और महात्मा के चरणों में गिर पड़ा और उसने कहा कि मुझे क्षमा कीजिए, मेरे पाप क्षमा योग्य तो नहीं है, पर मैं प्रायश्चित करना चाहता हूँ। मैं प्रण करता हूँ कि आगे से मैं कभी किसी को नहीं सताऊँगा। आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए, मैं जीवन भर आपके चरणों में रहूँगा और आप जो सज़ा देंगे वह मैं सज़ा भुगतने के लिए तैयार हूँ। मेरे पापों के लिए तो कोई भी सज़ा कम होगी। तभी महावीर स्वामी ने उसे उठाया और कहा कि शूलपाणी, सच्चे मन से किया गया प्रायश्चित ही सबसे बड़ी सज़ा है और आज से तुम मेरे शिष्य हुए और मानवता की सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है और यही तुम्हारी दीक्षा है। तब से शूलपाणी का पूरा जीवन दर्शन ही बदल गया और वह मानवता की सेवा में जुट गया और मानवता की सेवा ही उसका परम लक्ष्य रहा।